हमारी सेना तैयार कीजिए, तैयार कीजिए हमारी सेना। धूप सिंह, धूप सिंह, उस धूप सिंह की रियासत को हम मिट्टी में मिला देंगे। सिर्फ मिट्टी में क्यों मिलाएं, उसकी रियासत को हम आग लगा देंगे, आग लगाकर खाक कर देंगे, राख कर देंगे उसकी रियासत को। जहापना, आप यहां से इतने उत्साह से गए थे अपने बचपन के दोस्त राजा धूप सिंह से मिलने के लिए, उनकी दावत में, फिर वहां ऐसा क्या हुआ? अपनी महफिल में बुलाकर उन्होंने हमारी बेइज्जती की है। हमारी पीठ में छुरा घोंपा है उन्होंने। क्या? कहां छुरा घोंपा है हुजूर? शाही कौन है हम? हमें बताइए, हम वो छुरा अभी निकाल देंगे। खामोश खरगोश, मदरसे के दिनों से हमसे जलते हैं वो, लेकिन हमारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। जहापना, अगर आप हमें ये बताएंगे कि राजा धूप सिंह ने आपकी किस तरह से बेइज्जती की, तो उनकी सजा तजवीज करने में हमें मदद मिलेगी। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश थे वहां पर। फिर अरे भाई, यूं उठा के मारकर हंसे हुए तो हमें एक जमाना हो गया। धूप सिंह जी, जितनी शानदार आपकी मूंछें हैं, उतनी ही शानदार आपकी मेहमान नवाजी है। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। जलाल, जब तक अशरफ मियां की फटती हुई शायरी न हो जाए, तब तक मजा नहीं आएगा। मूंछों में मूंछ, धूप सिंह की मूंछ। अमा मियां, आपने हुक्म दिया, समझ लीजिए कि हमने अर्ज कर दिया। इरशाद, इरशाद। अर्ज किया है, जितना बड़ा पहाड़, जितना बड़ा पहाड़ उतनी ज्यादा सर्द, जितनी बड़ी मूंछ उतना बड़ा मर्द। भाई, एक शेर और पेशे खिदमत है, मजा आ जाएगा। सच्चाई है, सच्चाई। मुकर्रर। अर्ज किया है, बिना प्यार का दर्द दर्द नहीं, बिना प्यार का दर्द दर्द नहीं। छोटी मूंछ का मर्द मर्द नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अशरफ मियां, तुम्हारा कहने का मतलब जलाल मर्द नहीं? भाई जलाल, बुरा मत मानना, इतनी छोटी मूछ लेकर इतने बड़े हिंदुस्तान का भार कैसे संभालते हो? सोची समझी साजिश के तहत आपने हमारी बेइज्जती की है धूप सिंह। बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो कसदान की बेइज्जती है जहांपना। हमें धूप सिंह की रियासत पर जल्द से जल्द हमला करके उसे नेस्त से नाबूद कर देना चाहिए। नहीं मुल्ला जी, गलती राजा धूप सिंह ने की है, फिर उसकी सजा उनकी प्रजा को क्यों मिले? अगर सजा देनी है तो सिर्फ धूप सिंह को। आपकी बात में वजन है बीरबल, हमें धूप सिंह को सजा देनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए जहांपना, हम अपने सिपाहियों से उनका सर कटवा देंगे। नहीं मुल्ला जी, अगर कटवाना ही है तो उनकी मूछें कटवा दीजिए। उन्हें अपनी मूछों पर बड़ा नाज है। आपके इस बात में सबसे ज्यादा वजन है बीरबल। मुल्ला, उनकी मूछों को कटवाने का इंतजाम किया जाए। जी जहांपना। नहीं जहांपना, हमने अगर उनकी मूछें कटवा दी तो इसमें मजा नहीं। मजा तो तब है जहांपना, असली सजा तो तब है जब वो खुद अपने हाथों से अपनी मूछों को मुंडवाए। वाह बीरबल, इस बात में तो सबसे ज्यादा वजन है। आपकी बातों का वजन तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो ठीक है जहांपना, हम अपने सैनिक से संदेश भिजवा देंगे कि आपने अपनी रियासत में उनकी मूंछों की बड़ी तारीफ की है।
इतनी तारीफ की है कि इस रियासत के सभी लोग उनकी लंबी मूंछों का दीदार करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिएगा, ये सुनते ही वो भागे भागे चले आएंगे। नहीं मुल्ला जी, राजा धूप सिंह को यहां बुलाना, अपने घर बुलाना और उन पर घात करना, ये हमें शोभा नहीं दे। गुस्ताखी की माफी चाहूंगा जहां पर, लेकिन उसने भी आपको अपने घर पर बुलाकर आपकी बेइज्जती की है। गुस्ताखी माफ जापना, लेकिन हमने भी उनके साथ ऐसे ही किया, तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? मुल्ला जी, राजा धूप सिंह के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ना? दरीची शक। एक और बात मुल्ला जी, राजा धूप सिंह को यह संदेशा भिजवाइए कि उनके साथ उनकी रानी साहिबा भी यहाँ आए। उनकी रानी साहिबा से मिलकर हमारी रानी साहिबा को बड़ी खुशी होगी। और हमें भी। हाँ? आइए 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 धूप सिंह जी, आइए। बादशाह अकबर के महल में आपका स्वागत। हमारा यार जलाल कहाँ है? मूछा में मूछ, धूप सिंह की मूछ। जहां बना भी कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, आप अपनी तशरीफ ले आ सकते हैं। आप लोग सफर से थक गए होंगे, चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। धूप जी, आप चलिए, हम थोड़ी देर में रानी साहिबा से मिलकर आते हैं। छाया जी, जल्दी आइएगा, अभी हमारी मूछ को तेल पिलाने का समय का। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। आदाब आदाब जनाब आले, आदाब। और मुबारक हो आपको। तशरीफ रखे मियाँ। जी जी, शुक्रिया। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? दरअसल दुनिया के सभी मुल्क मिलकर उन सभी चीजों को संभालना चाहते हैं जो दुनिया के लिए नायाब है, जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ दिखाने के लिए रखना चाहिए। क्यों? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। वैसे इसमें तो और भी अच्छी बात यह है कि आपकी ये खूबसूरत मूछें माशाअल्लाह उन नायाब चीजों में से एक है जो दुनिया को बताने के लिए रखना चाहिए। सोचिए सोचिए जनाब, सोचिए, आपकी ये मूछें माशाअल्लाह पूरी दुनिया में जगह जगह परसों परसों घुमाई जाएंगी। मशहूर हो जाएंगे आप, मशहूर। मियाँ, इसके लिए हमें करना क्या होगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, आपकी ये लंबी लंबी मूछों को काट कर आप उन्हें दे दीजिए, फिर वो उसे मसाला वसाला लगाकर हमेशा हमेशा के लिए महफूज रख लेंगे। क्या भी नहीं, ये मूछ मेरी आन, बान, मान, सम्मान है। जब तक हम जिंदा रहेंगे ये मूछ जिंदा रहेगी, जब हम मर जाएंगे मूछ भी हमारे साथ जल जाएगी। हमारे गुस्ताखी मुआफ जहां पर, लेकिन धूप सिंह अपनी मूछों के लिए तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। पहला फुसलाकर या समझा बुझाकर उनकी मूछें कटवाना तो नामुमकिन है। आप दोनों यहाँ पर हमें यह बताने आए हैं कि उनकी मूछें कटवाने का कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है जहांपना, जो इंसान अपनी जान की परवाह नहीं करता वो अपनी शान की परवाह करता है। क्या मतलब है आपका? मतलब आप धूप सिंह से शर्त लगाइए, और शर्त ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो हार जाए तो उन्हें अपनी मूछें मुंडवानी पड़े। बहुत खूब। शर्त क्या लगाएंगे हम? कोई भी ऐसी शर्त जिसमें आपकी जीत हो जहांपना। लेकिन आप दोनों को लगता है कि वो हमारे साथ शर्त लगाने के लिए राजी होंगे? जहांपना, धूप सिंह आपके बचपन के दोस्त हैं। थे। धूप सिंह आपके बचपन के दोस्त थे। आप शुरुआत उनकी मूछों के तारीफ से कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद तक पहुंच जाइए। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। वाह 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 धूप सिंह, वाह क्या कमाल की मूछ है आपकी।
अरे कल रात हमने एक ख्वाब देखा जिसमें हमने देखा कि आपकी मूंछ और भी बड़ी और भी शानदार हो गई है। वैसे भी जलाल, इस दुनिया में मेरी मूंछ सबसे बड़ी और शानदार है। मूंछों में मूंछ, धूप सिंह की मूंछ। ये दुनिया बहुत बड़ी है धूप सिंह। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसकी मूंछ आपकी मूंछ से भी ज्यादा बड़ी हो। जलाल, इस दुनिया में मुझसे बड़ी मूंछ न देखी है न सुनी है। मैं दावे घर कहता हूँ, अगर कोई है उसको मेरे सामने पेश किया जाए। अगर मुझसे बड़ी उसकी मूंछ हुई तो मैं अपनी मूंछ कटवाने को तैयार हूँ। मूंछों में मूंछ, धूप सिंह की मूंछ। आपने पहले कभी तो ऐसा नहीं कहा। पहले नहीं कहा तो अब कह देता हूँ। है कोई सूरवीर आपके यहाँ पे या कहीं और जिसकी मूंछ मुझसे बड़ी मूंछ हो? अगर है तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए। मैं अपनी मूंछ कटवाने को तैयार हूँ। मूंछों में मूंछ, धूप सिंह की मूंछ। इन्होंने तो खुद से ही हमारा काम आसान कर दिया। चलिए, लग गई शर्त। जलाल, शर्त दोनों तरफ से लगती है। अगर आप मेरे सामने मुझसे बड़ी मूंछ वाला शख्स पेश नहीं कर पाए तो आपको भी अपनी मूंछ कटवानी पड़ेगी। हमें मंजूर है। मूंछों में मूंछ, धूप सिंह की मूंछ। पूंछों में पूंछ, बंदर की पूंछ। धूप सिंह की पत्नी छायामती ने हमसे कहा है, पत्नी जितने ज्यादा जेवर पहनती है पति उतना ही आकर्षित होता है। अब देखते हैं जहां पना इतने सारे गहने देखकर आकर्षित होते हैं कि नहीं। आगे आगे आगे। रानी साहिबा, कैसी हैं आप? ये क्या, इन्होंने तो हमें ठीक से देखा भी नहीं। लगता है और ज्यादा गहने पहनने पड़ेंगे, और ज्यादा। छायामती, जनाब बीरबल जी, क्या आपने सुना कि जहां पना धूप सिंह से क्या शर्त लगाकर आ रहे हैं? सुना मुल्ला जी, गलत शर्त लगा ली जहांपना ने। हम भी किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते जिसकी मूंछें इतनी लंबी हो। हमें तो लगता है कि धूप सिंह की मूंछों से भी लंबी लेकिन नकली मूंछ बनवा लेनी चाहिए। नहीं मुल्ला जी, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल। अरे राजा दरबार, बदतमीज। राजा बीरबल, रानी साहिबा बेहोश होकर गिर गई। क्या? चलिए। जहाँ पर ज्यादा जेवर पहनने की वजह से रानी साहिबा को गर्मी लग गई है, और गर्मी लगने की वजह से चक्कर आ गए हैं, और चक्कर आने की वजह से बेहोश हो गई है। बाकी सब ठीक है। सलीम के अब्बू। जी रानी साहिबा। अरे आप नहीं है सलीम के अब्बू, हम है सलीम के अब्बू। आप क्यों बोल रहे हैं? आप जाइए, हो गया, उनको होश आ गया, आप जाइए। माफ कीजिएगा, हमें इजाजत दीजिएगा। जहाँ पर ना हमारा भी काजी की दवा लेने का वक्त हो रहा है। मत लीजिए दवा, आप गुजर जाइए। क्यों आए थे? साहिबा, कैसी हैं आप? सलीम के अब्बू। क्या है ये? क्या हाल बना रखा है आपने? इतने सारे जेवर क्यों पहने हैं आपने? क्यों इच्छाधारी नागिन बन के बैठी हैं? हम क्या करें सलीम के अब्बू? आपके जो वो दोस्त है ना, दोस्त धूप सिंह। अरे वो अब हमारे दोस्त नहीं रहे। मर गए? अरे मरे नहीं है, मतलब वो हैं लेकिन हमारे दोस्त नहीं हैं, जिंदा हैं, दोस्त नहीं है बस। अच्छा, तो उनकी बीवी जो छायामती है, हाँ, क्या हुआ? है। उसने हमसे कहा कि पत्नी जितने गहने पहने ना उतना अच्छा होता है। पति आकर्षित हो जाता है, फिदा हो जाता है पत्नी पे। साहिबा, कितनी बेवकूफी की बात है। हम तो पहले से आप पर फिदा हैं रानी साहिबा। अरे जेवरों की क्या बिसात, ये आपको खूबसूरत बनाएंगी। रानी साहिबा, आप तो पहले से ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं। सच जहाँपना? मोच रानी साहिबा। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हम समझ गए जहाँपना, दो इंसानों के बीच का रिश्ता जेवरों से नहीं बल्कि प्यार और भरोसे से होता है। हम समझ गए।
रानी साहिबा। जहां पर अरे आइए 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 आइए। जहां पना रानी साहिबा के अदब में इस खदीम का बहादुर सलाम। जहाँ बना की जय हो। क्या हुआ रानी साहब को? अरे कुछ नहीं, जरा से चक्कर आ गए थे। ओ, अरे वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और वैसे भी रानी साहिबा की फिक्र करना छोड़िए और हमारी फिक्र कीजिए। वो धूप सिंह से लंबी बड़ी मूंछों वाला इंसान मिला कि नहीं? ऐसे इंसान का मिलना बहुत जरूरी है। ढूंढ कर लाइए कहीं से भी। जी जहाँ पना। जहां पना सलामत रहे। अरे क्या करेंगे हम सलामत रहकर? बिना मूंछों के कैसी लगेगी हमारी शक्ल? बिल्कुल कद्दू। जी नहीं जहां पना, आप माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत लगेंगे। बल्कि आपकी फिक्र तो खत्म हो चुकी है। जी हाँ जहां पना, हमने धूप सिंह से भी बड़ी मूंछों वाला शख्स ढूंढ लिया है। जी हाँ जहां पना। अब अगर आप चाहें तो कल ही धूप सिंह और उस शख्स की मूंछों के बीच मुकाबला करवा के देख सकते हैं। मूंछों में मूंछ, धूप सिंह की मूंछ। कल धूप सिंह की मूंछ का आखिरी दिन है। जलाल, वो शख्स कहाँ है जिसकी मूंछ हमसे बड़ी मूंछ है? मूंछों में मूंछ, धूप सिंह की मूंछ। मिलवाते हैं धूप सिंह। इतनी जल्दी भी क्या है? आ गए जहां पना। ये है वो शख्स जहां पना। आइए आइए आइए, हम अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। चलिए, अब आप दोनों यहां पर मौजूद हैं तो जरा अपनी मूंछों को अपने कंधों से हटाइए और दिखाइए। हम भी तो देखें किसकी मूंछें ज्यादा बड़ी हैं और ज्यादा लंबी। इनकी मूंछ वाकई हमसे बड़ी मूंछ है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। सिर्फ हार स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा धूप। आपने कहा था कि अगर हमने आपको एक ऐसे इंसान से मिला दिया जिसकी मूंछें आपकी मूंछों से ज्यादा बड़ी हैं, तो आप अपनी मूंछें कटवा देंगे। मैं अपनी मूंछें कटवाने को तैयार हूं। फूलचंद, हुजूर, जी हुजूर, अभी लीजिए हुजूर, अभी। रुक जाइए हुजूर, इनकी मूंछें कटवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको हराने के लिए ही मैंने नकली मूंछें बनवाई हैं। हमारे दरबार में आके हमारे साथ फरेब किया आपने, आपको इसकी सजा दी जाएगी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। हम आपको 3 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इसे। हुजूर, आपका हुक्म सलाखों पे। हाँ, ले जाओ। हुजूर, हम चलते हैं। रुक जाइए जापना, ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी मूंछें नकली नहीं, असली। नहीं नहीं, हमारी मूंछें नकली हैं। पर जब ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनकी मूंछें नकली हैं, तो किस बिना पर आप कह रहे हैं कि इनकी मूंछें असली हैं? जापना, अगर यकीन ना आए तो इनकी मूंछें खींच कर देखिए।
उखाड़ कर देखिए, हम अब भी कहते हैं कि इनकी मूछें नकली नहीं असली हैं। वासु, छोड़ दीजिए। देखा जापना, इनकी मूछें असली। हम तो तभी समझ गए थे जब इन्होंने अपनी मूछों को उठाकर चूमा और अपने माथे से लगाया था। कोई इंसान जिसने बरसों अपनी मूछों को बढ़ाया, अपने बच्चे की तरह उन मूछों को पाला पोसा हो, वो इंसान अपने मूछ से इतना प्यार कर सकता है। ये इंसान अपनी मूंछों को नकली क्यों बता रहे थे? वो इसलिए जापाना क्योंकि इनके मूछों जितना ही बड़ा इनका दिल है। ये तो साधु संत आदमी है जापाना। ये जानते हैं कि इन्हें इतनी मूछ रखने में कितनी दिक्कत हुई, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये भी जानते हैं कि उतनी ही दिक्कत और उतनी ही कठिनाइयां आपके दोस्त राजा धूप सिंह को भी हुई होंगी। ये जानते हैं जापाना कि जितना दुख इन्हें अपनी मूछों के कटने पर होगा, उतना ही दुख राजा धूप सिंह को उनकी मूछों के कटने पर भी होगा। और ये राजा धूप सिंह को उस दुख से बचाना चाहते हैं। हिलाल, मैं समझ गया। बड़ी मूछ रखने से कोई बड़ा मर्द नहीं बन जाता। बड़ा मर्द तो बड़े दिल से होता है। वो मेरे में नहीं है। ऐसी बात नहीं है धूप। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? सत्य। सत्य को इतनी दौलत दी जाए कि इनकी 7 पुश्तें घर बैठकर खाएं। शुक्रिया, शुक्रिया जापाना, शुक्रिया। जलाल, मैं आपका मुजरिम हूं। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। धूप सिंह, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। रही बात सजा की, तो आप हमारे दोस्त थे, दोस्त हैं और हमेशा हमारे दोस्त रहेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है। जय!